नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेज में। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर यानी कि कल के दिन केस को फिर से मेंशन किया गया है, लिस्ट किया गया है। मीना कुमारी का जो केस था 582/2023, उस केस को फिर से मेंशन किया गया है। इसका क्या कारण हो सकता है जबकि फाइनल ऑर्डर आ गया है? ऐसी स्थिति में फिर से क्यों इस केस को लिस्ट किया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेलिंग से आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मेंशनिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। पहला है कि ऑर्डर जजमेंट में टाइपो या क्लरिकल मिस्टेक, जैसे तारीख, नाम, धारा, गिनती आदि में गलती हो। ठीक है। ये सब गलतियाँ अगर हो गई है, जैसे तारीख में गलती हो गया हो, नाम में किसी का गलती हो गया हो, या कोई धारा लगाना छूट गया हो, या पिटिशनर्स की गिनती में कोई मिस्टेक हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में इसको मेंशन कोई करवा सकता है। ठीक है। या इसे सेक्शन 152 सीपीसी या इनहेरेंट पावर से कोई तुरंत सुधार सकता है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है कि ऑर्डर की कॉपी ऑपरेटिव भाग में अस्पष्टता। कभी कभी ऐसा होता है कि आदेश स्पष्ट नहीं होता या उसकी भाषा में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कोर्ट की भाषा बहुत जटिल होती है तो सबको समझ में नहीं आती है, या ऑर्डर अस्पष्ट रहता है, कुछ क्लियर पता नहीं चलता है कि करना क्या है। ठीक है। तो ऐसा भी कारण हो सकता है कि इसको फिर से लिस्ट किया गया है। ठीक है। कोई खुद या किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पर क्लैरिफिकेशन के लिए केस को मेंशन करता है, यानी कि किसी के द्वारा इसको मेंशन किया जाता है, कोई वकील के द्वारा। उसके बाद कंप्लायंस की दिक्कत, यानी इस ऑर्डर को फॉलो करने में अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आदेश का पालन इसमें कैसे होगा, कोई अड़चन है, या पक्षकार अदालत से पुनः निर्देश मांग सकता है कि इसको पूरा कैसे करना है ना। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं कि रिव्यू मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लंबित, है ना। इसमें क्या है कि यदि किसी पक्ष ने रिव्यू पिटीशन या रिकॉल एप्लीकेशन दायर की है तो उसी कारण केस टू बी मेंशन्ड आ सकता है। ठीक है। कोई अगर रिव्यू पिटीशन फाइल करता है तब भी ऐसा होता है, तो ये कारण इसमें नहीं है। मतलब अभी जो केस को फिर से लिस्ट किया गया है, ये वाला कारण नहीं हो सकता है ना। हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में कि इसका मुख्य कारण क्या है। पहले आप लोग कारणों को जान लीजिए कि किस किस कारण से दोबारा केस को रिव्यू किया जाता है। ठीक है। 5वें नंबर में देखिए कि केस डिस्पोजल की फॉर्मालिटी। कई बार जजमेंट हो जाने के बाद भी आदेश शीट में डिस्पोजल का फॉर्मल रिकॉर्डिंग बाकी रह जाता है, उस कारण भी लिस्टिंग होती है। ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला इसमें कि सिंगल बेंच का जजमेंट आने के बाद सप्लीमेंट्री काउज लिस्ट में टू बी मेंशन्ड लिखा होना आमतौर पर जजमेंट बदलने का संकेत नहीं है। यानी कि अगर काउज लिस्ट में टू बी मेंशन्ड लिखा हुआ है तो उसमें जजमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। क्लरिकल सुधार हो सकता है, स्पष्टीकरण हो सकता है, ये सब बातें हो सकती है इसमें। इसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब यह कि केस को तकनीकी या औपचारिक कारण से फिर से जज के सामने रखा जा रहा है, ना कि पूरा जजमेंट फिर से लिखने के लिए। तो ये पूरा जजमेंट फिर से नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ उसमें कुछ कुछ खामियां हैं उसको दूर किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि केस फिर से लिस्ट होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ठीक है। जो टाइम बॉन्डिंग है, याद रखेंगे आप लोग, टाइम बॉन्डिंग दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, वो 6 मंथ यानी कि 6 महीना का समय दिया गया है। 6 महीना बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इतने समय बहुत लोगों ने इंतज़ार किया, कष्ट सहे, परेशानियां हुई, तो उसी टाइम को मुझे लगता है कि कम करने का, जहाँ तक सुनने को मिला है कि इस टाइम को कम से कम करना, यानी कि 2 महीने, ठीक है, 2 मंथ्स करने का कोशिश किया जा रहा है और उसको मेंशन किया जाएगा। इसीलिए इस केस को दोबारा लिस्ट किया गया है। और
इस कोर्ट की भाषा को थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए शायद ये डेट लगा हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।